100 डेज़ में वी आर इन फ्लड सिचुएशन और जो रिमेनिंग 265 दिन है हमारे पास सफिशेंट पानी नहीं है टू मीट आवर क्रॉप रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए हमारे पास स्टोरेजेस और कैरी ओवर स्टोरेजेस की बहुत सारी ज़रूरत है। कीप इन माइंड आपका सिर्फ 3 महीने पानी एक्सेस देन योर रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप डैम्स नहीं बनाएंगे तो बाकी 9 महीने आप क्या करेंगे? क्या आपने नहीं देखा कि प्री मंगला आपके यानी मंगला बनने से पहले आपकी कितनी इरिगेशन थी और अब कितनी इरिगेशन है? जनूबी खैबर पख्तूनख्वा उसके 6-7 अजला हैं जो कि इंतहाई पानी की कमी का शिकार हैं। वहाँ ज़राअत हो सकती है, वहाँ ज़राअत नहीं हो पा रही और वहाँ पे इसी वजह से हम देखते हैं गुर्बत ज़्यादा है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी दरिया अपने एक चैनल में बहता है जो कि सदियों में वो कार्व किया होता है उसने, तो उसके अंदर वो बहता है और जिस वक्त फ्लड आता है तो वो स्वेल करके बाहर चला जाता है। तो जो बाहर जाता है ये फ्लड प्लेन जो है दरिया खुद बनाता है। 2025 को शायद सैलाबों के साल के तौर पर याद रखा जाए, क्योंकि इस साल सैलाबों ने लगातार 2 माह तक शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक अपना जोर दिखाया और बहुत कुछ तलपट कर दिया। तबाही के हिसाबात होंगे और साथ ही बची कुची ज़राअत और अगले सीजन की फसलों के लिए पानी की किल्लत की बहस चल निकलेगी। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत के पेश नज़र इसके दरियाओं में सारा साल बहने वाले पानी को अगर किसी पैमाने से नापने की कोशिश की जाए तो इसको ऐसे तकसीम किया जा सकता है कि 80% पानी 100 दिनों में बहता है, जबकि 20% पानी 265 दिनों में दरियाओं का हिस्सा होता है। ये 100 दिन जून से सितंबर तक का दौरानिया है, जबकि सितंबर से मई के इख्तिताम तक 265 दिन ज़रई नुक्ता नज़र से पानी की किल्लत का ज़माना है। माहिरीन इसको 100 दिन सैलाब और 265 दिन ड्राई सीजन भी करार देते हैं। दैट मीन्स कि 100 डेज़ में वी आर इन फ्लड सिचुएशन और जो रिमेनिंग 265 दिन है हमारे पास सफिशेंट पानी नहीं है टू मीट आवर क्रॉप रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए हमारे पास स्टोरेजेस और कैरी ओवर स्टोरेजेस की बहुत सारी ज़रूरत है और उन स्टोरेजेस से ना सिर्फ हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, उससे हम पानी को विद इन ईयर फ्रॉम वन सीज़न टू अनदर सीज़न and from one wet year to dry year पानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी स्टोरेजेस होंगी, जैसे कि दुनिया में आप कंपेयर कर सकते हैं, तो वर्ल्ड ओवर एवरेज इज़ अराउंड 40%। जितनी आपका एनुअल एवरेज वाटर अवेलेबल है उसका तकरीबन 40% पानी स्टोर करना चाहिए, तो हम तो हार्डली 10% स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली आपको एडजस्ट करना होता है कि ड्राउट के लिए भी तैयारी करें और सैलाब के लिए भी तैयारी करें। हमारा प्रॉब्लम ये हमने तैयारी नहीं की, और सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी जो हम कर सकते हैं वो रेजर्वॉयर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रेजर्वॉयर अगर आपके पास हो, क्योंकि कीप इन माइंड आपके पास एक्सेस पानी जो है ना आपके ज़रूर से वो सिर्फ 3 महीने आता है, जून जुलाई अगस्त, बाकी 9 महीने आपके पास कम पानी आता है। सर्दियों में बाकी 3 महीनों में आपका अराउंड 20 से 30 mf पानी आता है और गर्मियों में आपका अबाउट 90 mf पानी आ जाता है, 80 to 90। टोटल आपका एवरेज पानी जो है वो 140 mf है। उसमें ईस्टर्न रिवर्स भी आगे वो 2-3 mf आ जाते हैं सतलुज राह में औसतन, और जो मैं औसत बता रहा हूँ वो 76 से लेके आज तक 24 तक के बता रहा हूँ। आपके पास तकरीबन 140 mf पानी है। आप जो अब यूटिलाइज कर रहे हैं ऑन दी एवरेज वो सिर्फ 96 mf है।
अगर पाकिस्तान में मौजूद डैम्स की तादाद को देखा जाए तो ये अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं हमें वाकई पानी की शदीद तरीन किल्लत का सामना है। पाकिस्तान में इस वक्त छोटे बड़े कुल 1007 डैम्स हैं। इनमें से ज्यादातर बलोचिस्तान में वाक़ हैं। सिंध में 127 डैम्स, पंजाब में 67, खैबर पख्तूनख्वा में 65 और बलोचिस्तान में 710 छोटे बड़े पानी जमा करने के जखीरे हैं। पाकिस्तान फ्लड कमीशन की 2020 में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 65 ऐसे मुजव्वज़ा डैम हैं जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। बलूचिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में छोटे डैमों की तामीर का मकसद पानी जखीरा करना है। साल हर साल खुश्क साली का शिकार रहने वाले सूबे में पानी की ज़रूरियात बड़ी हद तक इन्हीं छोटे डैमों की मदद से पूरी की जाती हैं। इनमें आम तौर पर बारिश का पानी जखीरा किया जाता है, जिसका बड़ा जरिया मानसून की बारिशें हैं। हमारे मुल्क में छोटी स्ट्रीम्स भी हैं, दरमियाने दर्जे की स्ट्रीम्स भी हैं और लार्ज स्ट्रीम्स भी। तो स्मॉल मीडियम डैम्स पूरे मुल्क में वापडा भी प्लान करता है फॉर लार्जर एंड मेगा डैम प्रोजेक्ट, वाइल जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर सूबों ने काम किया हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है, सब और केपी भी है। उनकी स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन दे आर प्लानिंग सेवरल डैम प्रोजेक्ट्स इन देयर स्मॉल एंड मीडियम स्ट्रीम्स, जबकि वापडा लार्ज डैम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसेंटली वापडा ने श्योक डैम ऑन इंडस, तन्योट डैम ऑन चनाब एंड इसी तरह दूसरे डैम्स के ऊपर भी जैसा कि नलोंग डैम प्रोजेक्ट, मुला रिवर इन बलूचिस्तान, और इसी तरह हमने नईकाज डैम प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू किया। अगरचे हमारे यहाँ ये तस्वर ज्यादा गहरा है कि वो डैम्स ही हैं जो पे दर पे आ जाने वाले सैलाबों की रोकथाम का काम भी करते हैं, लेकिन इस तस्वर में तबाही के उन जुजियात को याद नहीं रखा जाता जो बजाते खुद डैमों को सैलाबों की वजह से पहुँचती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में आने वाले तबाहकुन सैलाबों ने भी हमारे डैम्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 2010 के सैलाब में लगभग 38 छोटे बड़े डैम्स तबाह हो गए थे। सिर्फ बलूचिस्तान में 2016 के बाद 169 छोटे आबी ज़खायर तबाह हुए। सूबे के 23 इजला में बने ये डैम्स मुकम्मल या जुज़वी तौर पर टूटे और इनसे निकलने वाले पानी के तेज रेले रास्ते में आने वाली हर शय बहा कर ले गए। सैलाबों के बाइस दीगर डैम्स को भी मुख्तलिफ नौइयत के नुकसानात हुए, ताहम उनमें से बेशतर मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। उनमें कुछ डैम्स ऐसे भी हैं जो अभी ज़ेरे तामीर थे या उन पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तामीराती काम रुका हुआ था। जो डैम हमारे ख़त्म हो गए थे, सैलाब के अंदर बह गए, वो बेसिकली दैट वाज ए रिज़ल्ट ऑफ पुअर कंस्ट्रक्शन। तो जब डिज़ाइन उसका डैमों का बना और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई फ्लॉस थे जिसकी वजह से बह गए। अमूमी तौर के ऊपर डैम जो है वो इसीलिए होता है कि वो सैलाब को सस्टेन कर सके। अगर वो सस्टेन नहीं कर सका तो उसके अंदर यकीनन उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई फ्लॉस थे, तभी वो बह गए। डैम्स टूटने के सबसे ज्यादा वाकयात कला अब्दुल्ला में हुए, जहां 38 डैम्स तबाह हुए। क्वेटा में 15 छोटे डैम्स टूटे या उनमें शगाफ पड़े, जबकि जिला खुजदार में ये तादाद 11 थी। डेरा बुगटी और बैला में 18 डैम्स, खिची में 7, चागी, नोशकी, हरनाई, योब और मूसाखेल में 25 डैम्स सैलाब से मुतासिर हुए। इसी तरह जिला खारान और मस्तूंग में 8, केच में 3, कोहलू और कल्लात में 4, जबकि सराब और डक्की इजला में 2 डैम्स गैर फ़ाल हुए। दुनिया के कई ममालिक में पानी की तकसीम के तनाज़ात की एक पूरी तारीख है और पाकिस्तान, भारत भी इस हवाले से एक मसाइल और कशीदगी से भरपूर तारीख रखते हैं। और जहां उन्हें पानी की तकसीम के मुआहदे करने पड़े, वहां मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर वर्ल्ड बैंक ने भी इस सिलसिले में अपना ख़ास किरदार अदा किया। ताज़ा तरीन जंग के बाद दोनों ममालिक में पानी के मामले पर कशीदगी नुमाया है। बेसिकली आपके 5 दरिया पंजाब में, जो मशरकी दरिया थे यानी सतलुज, रावी और ब्यास, ये इंडियन पंजाब से होके आते हैं।
इन तीनों दरियाओं का पानी जो है वो 33 MF था एवरेज पानी, जिसमें सतलुज का 14 MF, रावी का 8 MF और ब्यास का 11 MF। 14, 11, 8 ये 33 MF पानी बनता है। सन 47 में पार्टीशन के वक्त 9 MF कनाल जो है वो इंडिया से निकलती थी और 9 MF ही पाकिस्तान में निकलती थी, जिसमें सुलेमान की हेडवर्क्स था, इस्लाम हेडवर्क्स था, पंजनद हेडवर्क्स था, बल्लो की हेडवर्क्स था और सिदनाई हेडवर्क्स था। ये हमारे ईस्टर्न रिवर्स थे। जो ब्यास है वो बेसिकली इंडिया में ही सतलुज में गिर जाता है, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था प्री पार्टीशन, इसलिए ब्यास हमारे पाकिस्तान में नहीं बहता, लेकिन उसका पानी सतलुज में गिर जाता था। तो इंडिया ये चाहता था कि जनाब हमें टोटल 33 MF पानी मिल जाए ताकि वो राजस्थान को इरीगेट कर सकें और हरियाणा को, क्योंकि वहाँ जिस तरह हमारे इस वक्त ये चौलिस्तान में और थल में ज़मीन पड़ी है और हम नहरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया की भी ख्वाहिश थी कि वहाँ के जो राजस्थान था और हरियाणा था उसमें वो नहरें निकालें, बिकॉज ज़मीन अवेलेबल थी। दिलचस्प पहलू ये है कि पानी की तकसीम का मसला दो ममालिक के दरमियान ही तनाज़ात का शिकार नहीं, मुल्क के अंदर भी पानी की तकसीम के हवाले से बैनुल सूबाई सतह पर कई तनाज़ात सर उठाते रहते हैं और बाज़ औक़ात ये मसला गंभीर होता नज़र आता है। हमारी वाटर मैनेजमेंट जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा होराइज़न हमें फैलाने की ज़रूरत है और इसमें पूरे पाकिस्तान को लाने की ज़रूरत है। तो हमारे जो एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सूबों के दरमियान उस तरीके से नहीं होती। कई सूबों का शेयर है वो ले ही नहीं सकते कि क्योंकि उनके लिए जो वाटर की जो डाइवर्जन होनी है वो नहीं बन सकी। जैसे कि साउथ खैबर पख्तूनख्वा है, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, उसके 6-7 अजला हैं जो कि इंतहाई पानी की कमी का शिकार हैं। वहाँ ज़राअत हो सकती है, वहाँ ज़राअत नहीं हो पा रही और वहाँ पे इसी वजह से हम देखते हैं गुर्बत ज़्यादा है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। हमारे जो वाटर का हवाले से जो पाकिस्तान का मैप है उसमें वो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। वहाँ कल्चरेबल जो वेस्ट है, जो ऐसा ज़रूरी रकबा जिसके ऊपर काश्त हो सकती है अगर पानी अवेलेबल हो, वो भी बहुत बड़ा एक रकबा है। तो बलूचिस्तान के हिस्से का भी पानी जो है उनको उस तरीके से नहीं मिल रहा जो कि अकॉर्ड के अंदर तय है। यहाँ पर हमारे सामने सैलाब, डैम्स और ख़ास तौर पर तेज़ी से तब्दील होते हुए मौसमी हालात और दरियाओं के बदलते हुए मिजाज जैसे पहलू भी आते हैं, जिनका आज हमें सामना है। और हर कोई अगरचे मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन इन बातों में ये बात वाज़ेह थी कि अगर शदीद किस्म की खुश्कसाली हमारे साथ साथ चल रही है तो इसके साथ साथ तबाहकुन सैलाब भी मुतवक्के हैं। और ऐसा ही हुआ कि मुल्क को रवां बरस तारीख के तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे यहाँ जो मसला है वो फ्लड को कंट्रोल करने का है। पानी को स्टोर करने का मसला इन 3 दरियाओं की हद तक जो है ना वो बहुत मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए कि यहाँ पर कोई गॉर्जिस नहीं है, कोई ऐसी स्टीप जगह नहीं है जहाँ से ये गुजरते हों दरिया और वहाँ पर हम बंद लगा के और पीछे पानी खड़ा कर लें और डैम बना दें। डैम सिर्फ बन सकते हैं इंडस के ऊपर, या एक झेलम में बन सकता था पाकिस्तान में, या एक झेलम में बन सकता था जो हमने बना लिया मंगला डैम। इसके अलावा बाकी सारे दरिया जो है वो हमारे प्लेन एरिया में से गुजरते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा दरिया बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इस साल सैलाब ऐसे वक्त में आए जब दरियाई पानी के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी कशीदा हैं। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी के अमल में शिरकत मुअत्तल कर दी है, जिससे गैर यकीनी बढ़ गई है कि पानी की मालूमात तो रिलीज कब और कैसे सरहद पार पहुंचेगी। ऐसे लम्हात में हम माजी की यादाश्त की तरफ लौट जाते हैं कि मजीद डैम बनाओ। ये सोच काबिल फहम है, लेकिन नाकाफी मालूमात भी इसका हिस्सा हैं। क्या ज़ख़ीरा-ए-आब इसलिए ज़रूरी है कि हमको पानी, खुराक, तवानाई और रोज़गार के बेहतर मौक़े की तलाश है। पाकिस्तान को ज़ख़ीरा अब भी दरकार है, लेकिन सवाल ये है कि किस किस्म का ज़ख़ीरा, किस जगह और किन असूलों पर चलाया जाए, क्योंकि अब हमें पानी का बहाव, स्लिट, सर्दियों की खुश्की, बिजली की तलब,
फसलों का शेड्यूल और माहौलियाती निज़ाम सबको मद्देनजर रखना होगा। सैलाब इस आदमी की ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आती, खुशहाली भी आती है, कामयाबी भी आती है, नाकामी भी आती है। इस तरह दरिया में ड्राउट भी आता है और सैलाब भी आते हैं। ये हमेशा से रहा है, आज पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। ड्राउट भी आता है, पिछले साल ड्राउट था, पानी की कमी का रो रहे थे, आज पानी की ज़्यादती का रो रहे हैं। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि डैम्स न सिर्फ तामीर में वक्त मांगते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में सवाए दरियाए सिंध पर ऐसी कोई भी जोग्राफियाई तौर पर मुनासिब जगह मुयस्सर नहीं जिस पर कोई ऐसा बड़ा डैम बनाया जाए जिसकी कैपेसिटी ज़रूरत के मुताबिक हो और जिसको एक तवील मुद्दत तक काबिल अमल बनाया जा सके। इस सूरत में हम क्या फ्लड प्लान बना सकते हैं? ये हमें समझने की ज़रूरत है कि फ़्लड प्लेन्स होते क्या हैं। फ़्लड प्लेन्स ये होते हैं कि जिस वक्त कोई भी दरिया अपने एक चैनल में बहता है जो कि सदियों में वो कार्व किया होता है उसने, तो उसके अंदर वो बहता है और जिस वक्त फ्लड आता है तो वो स्वेल करके बाहर चला जाता है। तो जो बाहर जाता है ये फ्लड प्लेन्स जो है दरिया ख़ुद बनाता है और वो फ्लड प्लेन्स बना देता है। अब मुसीबत ये है या परेशानी की बात यह है कि पंजाब में या सिंध के अंदर हमारे यहाँ ज़मीन जो है जैसे ही दरिया से पानी निकलता है तो ये फ्लैट है और मील हा मील तक फ्लैट रहती है, जिसकी वजह से पानी जैसे ही दरिया से बाहर निकलता है तो ये मील हा मील अंदर चला जाता है जहाँ पर आबादियाँ हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग बसते हैं, तो उनको तबाह करता है, फसलें तबाह करता है। हमें फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और उनको कंटेन करने की ज़रूरत है। चनाब रिवर में अभी 10 लाख क्यूसिक का रेला गुज़रा। हमने देखा कि 10 लाख क्यूसिक का रेला जब गुज़रा तो उसने कई जगहों पे बंद तोड़ दिए और कई जगहों पे ज़मीन के अंदर आके घुस गया। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 20 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुज़रना चाहिए, तो 20 लाख क्यूसिक के लिए कितना उसको एरिया चाहिए। उस एरिया के लिए यह है कि हम यूँ फ्लैट और फिर वर्टिकल दोनों तरफ बंद लगा दें और ये दरमियान वाला एरिया जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है ये इतना हो कि इसके अंदर से 20 लाख क्यूसिक पानी गुजर जाए। और इस वक्त हमारी जो ज़रूरत है वो यही है कि फ़्लड को किस तरीके से कंटेन किया जाए, क्योंकि इसने जो तबाही मचाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसको हमें आइंदा से रिपीट नहीं होने देना। हमने ये फ़्लड प्लेन्स का इस्तेमाल करते हुए, फ़्लड प्लेन्स को उर्फ़े आम में हमारे यहाँ कच्चे का इलाका भी कहा जाता है, तो ये बेसिकली कच्चे का इलाका जो है हमने कितना उसको कंटेन करना है और किस जगह के ऊपर जाके फिर बंद बना के और ऊपर दरमियान में जो एरिया है इसमें से पानी की गुज़रगाह हमने बनानी है ताकि पानी इसी के अंदर से आराम के साथ गुज़र जाए और बग़ैर कोई डिस्टर्बेंस कॉज किए हुए। तो ये होते हैं फ़्लड प्लेन्स और हमें इसको कंटेन करने की ज़रूरत है और बंद बनाने की ज़रूरत है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को मालूम हुआ है कि वाबडा दरियाए चनाब पर चिन्योट के एक मुकाम रिवार पुल पर बहुत जल्द एक डैम तामीर करने का इरादा रखता है। वाबडा ने चिन्योट डैम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली हुई है और रिसेंटली उसका डिटेल डिज़ाइन भी मुकम्मल कर लिया है, उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट भी तैयार हैं और वाबडा इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ कर लेगा, इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेगा। वाबडा ने ये मेगा डैम प्रोजेक्ट शुरू किए थे 1920-21 जिसमें बादशाह डैम प्रोजेक्ट शामिल है, मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट शामिल है। ये बेसिकली मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स हैं और बादशाह डैम की स्टोरेज कैपेसिटी जो लाइव स्टोरेज है इट इज़ अराउंड 6.4 मिलियन एकड़ फीट और मोहम्मद डैम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन 1.29 मिलियन एकड़ फीट है। और इन प्रोजेक्ट से अगर हम इसको जमा करें तो इट विल ऐड अराउंड 10 मिलियन एकड़ फीट। इसके साथ और भी स्मॉल एंड मीडियम डैम प्रोजेक्ट्स हैं लाइक नएगाज डैम प्रोजेक्ट है, कुरमतंगी डैम प्रोजेक्ट है और इन प्रोजेक्ट पे भी पैरेलल काम चल रहा है। और इससे तकरीबन ये जो प्लान इस वक्त चल रहा है उससे कुछ 10 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज हम मेन स्ट्रीम स्टोरेजेस ऐड कर लेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है ना ये हमारे मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स हैं।
देखिए, इस वक्त मैं एक पानी के ज़ख़ीरे पे मौजूद हूँ। हम जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डैम्स की और जो मजमूई तौर पर आफत आई है सैलाब की, इस पर बड़ी बहस हो रही है और हमने इस पे तहकीक की है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो डैम्स और पानी के ज़ख़ीरों के जो ओवरऑल हमारे पास वसाइल हैं, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में ये ज़ख़ीरे बड़ी तेज़ी से महदूद हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने के लिए जो डैम्स और रिज़र्वियर थे पूरे मुल्क में, वहाँ पर 16 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान पानी का ज़ख़ीरा कर सकता था। बदकिस्मती से ये पिछले 25 साल में जो ज़ख़ीरे का हुजम है और साइज़ है वो तेज़ी से गिरा है। वो 13 मिलियन एकड़ फीट पे आ गया है, 16 से 13, जो कि ये उस वक्त सारे पानी के ज़ख़ायर और डैम्स पाकिस्तान में 1960 से लेकर देखा जाए 1985 तक तमाम तर ये 85% के करीब बन चुके थे, जो 8 करोड़ की आबादी को कैटर करते थे। अब यहाँ ऐसा हुआ है कि पानी के रिज़र्वियर कम हो रहे हैं, इनके 3 मिलियन एकड़ फीट कम हुआ है। हमारी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में खुश्क साली और ख़ास तौर पर दरियाए सिंध में सैलाबों के दौरान सबसे ज़्यादा कालाबाग डैम के मंसूबे और इसकी ज़रूरत पर बात की जाती है और अब इस मौजू पर इस कदर उलझाव और अदम इत्तफाक सामने आ चुका है और सियासी बयानबाजी हो चुकी है कि तकनीकी माहिरीन तक की गुफ्तगू इसमें दब जाती है। रिसर्च और रिपोर्ट्स पाकिस्तान में बनी हैं, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में बनी है ओवर दिस। कीप इन माइंड कि जब 2004 में मुशर्रफ डैम बनाना चाह रहे थे और ये कालाबाग डैम से एलर्जिक हैं। बेसिकली केपी ये कहता है, आम तौर पे बड़े 2 एतराज़ हैं कि ये नौशेरा डूब जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्वाबी में सेम आ जाएगी। स्वाबी जो है वो 40 फुट से ज़्यादा ऊंचा है, यानी 915 कालाबाग डैम का वो जो हाईएस्ट लेवल है, और वो उस वक्त अटक ब्रिज पे जाके और वो दरियाई लेवल आ जाता है कालाबाग से अप टू अटक ब्रिज। तो उससे स्टडी हो चुकी है, वो आपने कर ली है कि नौशेरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टडी हो चुकी है। अब नौशेरा क्यों डूबता था? बिकॉज ये जो काबुल रिवर है इसका लेवल हाई है, नौशेरा का लो है। उसका जो राइट बैंक है यानी बंद है जो नौशेरा को जाता है, वो जब भी सैलाब आता टूट जाता था। उसका हाल ये है, अब मोहम्मद डैम बन रहा है, वो जो सैलाब आता है वो पानी मोहम्मद डैम में स्टोर हो जाएगा और ये नौशेरा बच जाएगा। मेरी बात समझें, इट वाज नॉट, अब कालाबाग तो नहीं था, नौशेरा इतनी दफ़ा डूबा, पहले कालाबाग तो नहीं बना था। तो अगर कालाबाग होता तो फिर नौशेरा को डूबना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी डूबा। इसका मतलब कालाबाग इज़ नॉट द कॉज। और अब अल्टीमेटली वो मोहम्मद डैम बना रहे हैं, उससे ये होगा कि जो काबुल में सैलाब आएगा वो उसको रोकेगा। कालाबाग डैम बनना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कोई शुबा नहीं है कि कालाबाग डैम जो है ना कम से कम देखें आप 500,000 के लिए कह रहे हैं कि चिन्योड में एक डैम बनेगा जिसकी 5 लाख एकड़ फीट उसकी कैपेसिटी है। कालाबाग डैम की कैपेसिटी तो 6 मिलियन के करीब है, तो 60 लाख तो बहुत फ़र्क है। एक तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इंडस के ऊपर फिर बिजली पैदा होगी। हमने एक काम करना है या नहीं करना? अभी हमने भाषा डैम शुरू कर ही दिया ना। अब मुझे बताइए, भाषा डैम के ज़राए थे आपके पास? नहीं थे, लेकिन शुरू कर दिया। जहाँ पे कोई विल होगी तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। डाइवर्शन ऑफ वाटर इज़ ए मेजर एक्टिविटी। वो हमने बादशाह डैम की भी मुकम्मल कर ली है और मोहम्मद डैम की भी कर ली है। दासू इज़ नॉट ए रिजर्वॉयर, दासू हाइडल स्टेशन है।
अगर हम पाकिस्तान में मौजूद पानी के जखीरों या डैम्स का जायजा लें तो न सिर्फ हमें ये अंदाजा होता है कि हमने एक वक्त में इस जानिब अच्छा खासा मुस्बत सफर किया है, बल्कि 60 से 70 की दिहाई तक हम डैम्स की तामीर के हवाले से जदीद और तरक्की याफ्ता सोच के हामिल थे और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए प्लानिंग में मसरूफ थे। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम पाकिस्तान में मौजूद पानी के बेमिसाल जखीरों की मुख्तसर तफसीलात यहाँ पेश कर रही है कि किस तरह न सिर्फ पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ये डैम्स तामीर किए गए, बल्कि इनसे तवानाई के हसूल के साथ साथ ज़राअत की तरक्की जैसे अमल को भी फायदा पहुँचा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकासद के लिए डैम्स तामीर किए गए हैं, जिनमें सबसे नुमाया मकासद सैलाब पर काबू पाना, बिजली की पैदावार, पानी की फराहमी और तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 150 ऐसे डैम्स हैं जो ज्यादातर दरिया और नदी नालों पर बनाए गए हैं। इन डैम्स की एक बड़ी तादाद 1960 से 1975 के दरमियान तामीर की गई। पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और मिट्टी से बनाया गया तरबेला डैम है। पाकिस्तान के ये मशहूर डैम्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स की रिपोर्ट में भी शामिल हैं। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे बड़ा जमीन से बनाया गया डैम है, जो दरियाए सिंध पर वाक़ है। हुजम के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है। पहला नंबर चीन के 3 गोर्जेस डैम का है। तरबेला डैम की तामीर का आगाज 1968 में हुआ और ये डैम 1976 में मुकम्मल हुआ। तरबेला डैम की तामीर पर $1.5 अरब लागत आई। इसकी ऊंचाई 470 फुट यानी 143 मीटर और लंबाई 9000 मीटर, जबकि पानी की गुंजाइश 58 लाख एकड़ फीट है। मंगला डैम फहरिस्त में दूसरा बड़ा डैम है, जो दुनिया का 9वां बड़ा डैम है। ये आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर में दरियाए जहलम पर वाक़ है। मंगला डैम की तामीर का साल 1967 है। मंगला डैम की लंबाई 3140 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 147 मीटर है। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश पाकिस्तान के तमाम डैम से ज्यादा यानी 74 लाख एकड़ फीट है। मंगला डैम आलमी बैंक के ताउन से $1 अरब 48 लाख अमरीकी डॉलर की लागत से तामीर किया गया। वर्सक डैम दरियाए काबुल पर पेशावर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। इसकी तामीर 2 मराहिल में मुकम्मल की गई। 1960 में इसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जबकि दूसरा मरहला 1980 और 1981 में मुकम्मल हुआ। वर्सक डैम की ऊंचाई 76.2 मीटर जबकि लंबाई 140 मीटर है। वर्सक डैम पर मजमूई तौर पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आई। वर्सक डैम से 243 मेगावाट बिजली पैदा होती है। मिरानी डैम बलूचिस्तान के जिला केच में दरियाए दश्त पर वाक़ ये डैम दुनिया के बड़े फ्लड प्रोटेक्शन डैम्स में शामिल किया जाता है। मिरानी डैम 2002 से 2006 के दौरान तामीर किया गया और इस पर मजमूई तौर पर 5.5 अरब रुपए लागत आई। मिरानी डैम 127 मीटर ऊंचा और 1020 मीटर तवील है। इस डैम में 5,88,690 हेक्टोमीटर पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। हब डैम सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर कराची से 56 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये डैम दरियाए हब पर बनाया गया है, जिसमें 85,700 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। तरबेला डैम के बनने के बाद सिर्फ गाजी बरोटा एक प्रोजेक्ट था 1450 मेगावाट का जो बना, और हाइडल पावर तकरीबन 30 साल किसी ने नहीं बनाए। तो दैट वाज अ मेजर ब्लंडर जो कि हमारे पॉलिसी प्लानर्स को ख्याल करना चाहिए था 80s में और 90s में, लेकिन वो हुआ नहीं। और फिर अच्छा है कि 2002 और 2004 के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब, इन्होंने 11 हाइडल पावर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिसमें अमीर बादशाह भी था, गोमल निज़ाम भी था, कुरमतंगी भी है, और 3 क्वाड प्रोजेक्ट्स हैं, और मंगला डैम रेजिंग भी है, नीलम जेलम भी है। तो ये उन्होंने शुरू किए, जो कि हर हुकूमत ने उसके बाद उसको सपोर्ट किया। अब अमीर बादशाह डैम की जो डिटेल इंजीनियरिंग है उस पर तकरीबन 8 साल लगे। तो 2002 में शुरू हुआ उसका डिटेल उसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन और कंसल्टेंसी और डिटेल इंजीनियरिंग, वो फिर 2008-2009 में कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जुलाई 2010 में यूनानिमसली अमीर बादशाह को अप्रूव किया, चारों सूबों ने।
दैट द मेजर अचीवमेंट। नहीं तो ये भी चला जाता खुदा न खास्ता कालाबाग की तरह। द्यामिर भाषा डैम दरियाए सिंध पर गिलगित बल्तिस्तान के द्यामिर जिला में वाक़ है। ये अभी तामीर के इब्तदाई मराहिल में है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अक्टूबर 2011 में इसका संगे बुनियाद रखा। इस डैम की मुतवक्के ऊंचाई 272 मीटर है। आरसीसी कंक्रीट से तामीर होने वाला ये डैम दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी डैम होगा। तकमील के बाद इससे 4500 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है। अगर हम बात करें लार्ज और मीडियम साइज डैम प्रोजेक्ट की जो वापडा ने किए हैं, तो उसके अंदर वापडा ने भाषा डैम प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की है, दैट्स ए मेगा प्रोजेक्ट। इसी तरह स्वात रिवर के ऊपर हमने मोहम्मद डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की है और इनके अंदर हमने सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव कर लिया। जैसा कि डाइवर्शन ऑफ वाटर इज़ ए मेजर एक्टिविटी, वो हमने बादशाह डैम की भी मुकम्मल कर ली है और मोहम्मद डैम की भी कर ली है। और मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट विल बी रेडी बाई 2027 और बादशाह बाई 2030। और इससे हम तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज ऐड करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस वक्त हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है लाइव स्टोरेज, दैट इज़ अराउंड 13.5 मिलियन एकड़ फीट। तो ये मिल के तो तकरीबन 23 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 years में हो जाएगी। दासू इज़ नॉट ए रिजर्वॉयर, दासू हाइडल स्टेशन है रिवर फ्लो पे। हर हाइडल स्टेशन का एक छोटा सा रिजर्वॉयर होता है। जिस तरह हर हेडवर्क्स पे आपको LMB, MB और वो रिजर्वॉयर होता है, दासू बेनिफिट करेगा द्यामिर भाषा को। स्टोरेज द्यामिर भाषा का है, द्यामिर भाषा इज 6.4 MAF। तो अब कीप इन माइंड आपका 15.7 MAF था 76 में, जब आपकी 8 करोड़ पॉपुलेशन थी। एज ऑफ टुडे आपका 13.3 MAF है, जबकि आपकी पॉपुलेशन 25 करोड़ हो गई है। ये द्यामिर भाषा बन गया तो 13.3 और 6.4, 13 और 6 19, 19.7 हो जाएगा। और 0.8 MAF ये इसका, ये काबुल पे मोहम्मद है, तो 19 से 20 MAF हो जाएगा। तो 20 MAF का कीप इन माइंड कि 15.7 तो आपका ऑलरेडी था, तो एडिशनल जो है आपका वो तकरीबन 4.5 MAF होगा। ये अब कनाल्स जो ग्रेटर थल कनाल और बलूचिस्तान में थी और लिफ्ट इरिगेशन KP में थी, अब इनके लिए वाकई अंडर दी प्रेजेंट कंडीशन तो पानी पूरा नहीं है। बिकॉज आपको जो आपका फरवरी में पानी ख़त्म हो जाता है डैम्स का। तो जब ये डैम्स बन गए तो ऑब्वियसली ये होगा कि इनका पानी हमें ज़्यादा स्टडी पानी मिल जाएगा अपने इरिगेशन के लिए। अब हम इसके बाद भी डैम बनाने चाहिए। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के डैमों की मौजूदा ज़खीरा सलाहियत सिर्फ 13.68 मिलियन एकड़ फीट रह गई है, जो कि 1976 में 16.26 मिलियन एकड़ फुट थी। ये कमी दरियाओं में मिट्टी भर जाने, स्लिट और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से हुई है। मौसमियाती अवामिल के अलावा कमज़ोर पॉलिसी निज़ाम, पानी का नाकिस इंतज़ाम और गैर मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस बहरान को मज़ीद संगीन कर दिया है। हैरत अंगेज़ तौर पर शदीद पानी की कमी के बावजूद पाकिस्तान का शुमार दुनिया में पानी के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले चौथे मुल्क के तौर पर होता है, जो कि पानी के नाकिस इस्तेमाल और बचत के नाकिस निज़ाम को ज़ाहिर करता है। जो हमारा जितना बड़ा सिस्टम है 100 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा साल का पानी आता है, तो उसमें हमारी स्टोरेज कैपेसिटी तो बमुश्किल 12 मिलियन एकड़ फीट है। पानी अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों डैम है। हमारे बमुश्किल अगर कैटेगरीज आप मुख्तलिफ डैम्स की देख लें तो 150 से ज़्यादा डैम नहीं है।
पाकिस्तान अपनी 90% से ज्यादा पानी की मिकदार ज़राअत में इस्तेमाल करता है, जबकि आलमी औसत 70% है। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी के गैर पायदार इखराज की सतह भी इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। हर साल ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर से तकरीबन 50 मिलियन एकड़ फुट पानी निकाला जा रहा है, जो महफूज मिकदार से कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ हर साल तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फुट सैलाबी पानी समंदर में जाया हो जाता है, क्योंकि मुनासिब ज़खीरा निज़ाम मौजूद नहीं। डैम्स बनाना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए अरबों डॉलर्स के फंड्स दरकार होते हैं। हुकूमत ने कई पॉलिसीज बनाई, कई तज्जिए भी किए गए, लेकिन बात आखिर में फंड्स पर रुक गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पानी पर मुहिम चलाई, डैम्स बनाने के लिए फंड्स इकट्ठे करने की मुहिम चलाई। विफाकी हुकूमत ने भी साथ दिया, जिसके लिए 23 अरब रुपए की रकम इकट्ठी की गई, जो अब वापडा के पास है, लेकिन हतमी तौर पर इसका नतीजा कभी न निकल सका। अभी भी कई दर्जन डैम्स बनाने की तजावीज सिर्फ फाइलों में ही बंद हैं, जबकि ग्राउंड पर काम करने के लिए फंड्स दरकार हैं। तरक्की पजीर ममालिक ने पिछले 50 साल में कई डैम्स बनाए हैं। भारत इसकी एक जिंदा मिसाल है, जहां 417 बड़े छोटे नए डैम्स ज़ेरे तामीर हैं। चीन डैम्स बनाने की रेस में कहीं आगे है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1985 के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनाया गया। जो हमारा जितना बड़ा सिस्टम है, 100 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा साल का पानी आता है, तो उसमें हमारी स्टोरेज कैपेसिटी तो बमुश्किल 12 मिलियन एकड़ फीट है। अब ये नहीं है कि आप 100 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है तो 100 की स्टोरेज बना लें, लेकिन कम से कम इसका चौथा हिस्सा, तो कम से कम पानी अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों डैम हैं। हमारे बमुश्किल अगर कैटेगरीज आप मुख्तलिफ डैम्स की देख लें तो 150 से ज़्यादा डैम नहीं है। और मेन इंडस दरिया है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा दरिया है, यानी इंडिया के दरियाओं समेत अगर हम देखें, ये भी फैक्ट ज़्यादा नहीं बयान किया जाता, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हम कितने एक अहम अल्लाह मियाँ ने हमें एक वसाइल दिए हुए हैं, और कुदरत का ये जो निज़ाम है उसको अगर हम जितना समझेंगे, जितना उसको स्टडी करेंगे, उतना ही उसको सही तरीके से मैनेज कर सकेंगे। डैम्स क्यों नहीं बनाए गए? डैम्स ना बनने का मामला ज्यादा सियासी लगता है, लेकिन ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हत्ता कि वापडा जैसा इदारा भी इस पर खामोश है। 2000 एकड़ रकबे पर फैले खानपुर डैम का मंसूबा 1962 में मंजूर किया, लेकिन इस डैम की तामीर 1985 में मुकम्मल हुई। 85,000 एकड़ फीट पानी की गुंजाइश वाले इस डैम से 2 लिंक नहरें निकाली गई हैं, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे कई छोटे बड़े शहरों को 550 क्यूसिक पानी मुहैया करती हैं। इसके अलावा खानपुर डैम के पानी से 2 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी भी सैराब होती है। माहिरीन का कहना है कि 160 फुट औसत गहराई के हामिल इस डैम में 20 से 25 फुट स्लिट जमा हो चुकी है। मजमूई तौर पर ये जो डैम है, ये एक तरह से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ करीबी शहरों बशमूल इस्लामाबाद और बस्तियों को पानी देता है, बल्कि यहाँ से 3 लाख के करीब एकड़ अराजी जो है उसको भी सैराब किया जाता है। और जैसे कि लेफ़्ट बैंक कैनाल जो है वो 440 क्यूसेक पानी मुहैया करती है, और इस तरह जो राइट बैंक कैनाल है वो 110 क्यूसेक पानी मुहैया करती है। अगर माहिरीन से पूछा जाए तो उनका ये कहना है कि इस रेजरवायर में, इस डैम में या इस ज़ख़ीरा याब में मजमूई तौर पर 85,000 एकड़ फीट पानी इकट्ठा होता है, जबकि खदशा ये है कि इसमें सिल्ट जो है वो बढ़ रही है। और उसकी वजह एक तो पहाड़ों से बहकर आने वाली सिल्ट है, और दूसरी एक और खदशा भी है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर माइनिंग करते हैं, और ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री हैं जो पत्थर का काम करती हैं और पत्थरों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं, या जो पत्थर कटिंग हो रही है, उससे भी सिल्ट की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो इस रिजर्वायर में आ रही है, जमा हो रही है। तरबेला है, मंगला है, हमारे पास महमद डैम बन रहा है, और बहुत सारे डैम हैं। अगर ये सारे डैम इंटैक्ट हों तो न सिर्फ हमारी ज़राअत को फ़ायदा होगा, बल्कि बहसीत मजमूई हमारे मुल्क को इसका एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचेगा।